हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत दिन बाद बन रही है बिकॉज़ मैं कुछ चीज़ों में बिज़ी थी और 15 दिन तक मैं गायब थी और मेरे को कमेंट्स भी आए कि आप वीडियो बनाना बंद कर दिया है आपने या ये सब कुछ। मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया है और मैं बनाती रहूँगी। बीच में एक गैप आ गया बट आई विल ट्राई टू फिल दैट वॉइड। तो स्टे ट्यून्ड और आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश 1995। ये कहानी ध्रुव के बचपन की कहानी है। ध्रुव के स्कूल की छुट्टियां थी और वो अपने समर हॉलीडेज़ मनाने के लिए अपनी नानी के घर गया था। वहाँ पर उसके कज़न शिवानी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो वो ज़्यादा खेल नहीं पाते थे और उसकी छुट्टियाँ कुछ खास बीती नहीं। पर ऐसा क्या हुआ उन छुट्टियों में कि वो समर हॉलीडेज़ उसकी लाइफ के वर्स्ट हॉलीडेज़ बन गए। इस बार ध्रुव अपने समर हॉलीडेज़ मनाने के लिए अपनी नानी के घर गया था। वहाँ पर उसके बहुत सारे कज़न्स भी इकट्ठे हो रखे थे। सब लोग अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए नानी के घर आए थे। तो एक शाम ध्रुव और उसकी कज़न शिवानी वो लोग खेलने के लिए आंगन में जाते हैं और खेलते खेलते शिवानी को कुछ ठीक फील नहीं हो रहा होता। वो थोड़ी बीमार फील कर रही होती है, तो वो ध्रुव की मॉम के लैप के ऊपर सर रख के सो जाती है और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। शिवानी उनके गोद में सर रख के सो रही होती है और ध्रुव खेल रहा होता है। पर एकदम से शिवानी की आंखें खुलती हैं और उसकी आंखें एकदम वाइट होती हैं और वो ध्रुव की मॉम को घूर रही होती है और देखते ही देखते वो ध्रुव की मॉम का गला पकड़ लेती है और इतनी कस के पकड़ती है कि उसकी मॉम सांस नहीं ले पाती और वो उनको छोड़ ही नहीं रही होती और शिवानी की आंखें गुस्से से लाल हो रखी होती हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक्चुअल में शिवानी है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और उसके अंदर उतनी ज़्यादा पावर गला पकड़ने की कहाँ से आ रही थी। और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। और ये देखते हुए फैमिली के बाकी मेंबर्स भी उसके पास आते हैं और उसका हाथ ध्रुव की मॉम के गले से हटाने की कोशिश करते हैं और जैसे तैसे हिम्मत करके सबके सब उसका मिलकर हाथ हटाते हैं और जितनी भी लेडीज़ होती हैं घर की उसको वो बेड के साथ बांध देती हैं ताकि वो और कुछ ऐसा ना करे या किसी और को हार्म ना करे या खुद को ही हार्म ना करे। और वहीं पर उसी सिनेरियो में ध्रुव की मामी भी प्रेजेंट होती है और उसको सब समझ आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर वो शिवानी से पूछते हैं कि कौन है तू, एकदम हाई पिच में और एकदम गुस्से में पूछती हैं। और आगे से शिवानी जो जवाब देती है वो सबको डरा देता है। वो कहती है कि मेरे को सिर्फ एक दूध का गिलास चाहिए और वो पीकर मैं चला जाऊंगा। ये जो सिनेरियो था वो पूरी फैमिली के लिए बहुत डरावना था, क्योंकि वो जो आवाज़ आ रही थी वो शिवानी की तो नहीं थी। वो आवाज़ किसी मेल पर्सन की थी। लड़की की आवाज़ लग ही नहीं रही थी, वो भी किसी बच्चे की नहीं थी। जैसे कि सबके सब विलेजेस होते हैं और विलेजेस में ये सब चीज़ें कॉमन होती है, ये होती रहती हैं लोगों के साथ चीज़ें और लोगों को इस चीज़ को हैंडल करना भी आता है वहाँ पर। तो जैसे ही वो बोलती है कि मुझे दूध का गिलास चाहिए, ये सुन के ध्रुव की मदर बोलती है कि कोई इसको दूध का गिलास नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही वो दूध का गिलास पिएगी वो एंटिटी उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगी। तो उस घर के मेल मेंबर्स विलेज के थोड़ा सा बाहर जाकर एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। वो तांत्रिक को आते आते 2 घंटा लग जाता है और जैसे तैसे उसकी फैमिली ने शिवानी को पकड़ के रखा होता है। और जैसे ही तांत्रिक घर में एंटर होते हैं शिवानी का बर्ताव बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगती है, वो बेड से ऊपर उठने लग जाती है। मतलब उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, जैसे कि उसको वहाँ से निकलना है। वो तांत्रिक को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जैसे तैसे ज़ोर लगा के वो अपने आप को छुड़वा कर उस घर से बाहर भागने लगती है। और तभी तांत्रिक उसके सामने एक कलश लाकर रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत पोलाइटली, बहुत आराम से यहाँ से निकलकर, मतलब कि शिवानी की बॉडी से निकलकर इस कलश में आने को कह रहा हूँ। और वो नाम लेते हैं ब्रिजेश। और वो नाम सुन के शिवानी के फैमिली मेम्बर्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिजेश नाम का आदमी पिछले महीने ही उनके पड़ोस में गुजर गया था। ये सुन के उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा डर जाती है
और ये सुन के शिवानी का बिहेवियर और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और फिर तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ने लगते हैं और अपना चिमटा निकालते हैं और उसको डराने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि उसकी बॉडी से बाहर निकलो। पर शिवानी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और वो बहुत मना करती है बाहर निकलने के लिए। और ये देख के तांत्रिक उसको चिमटे से डराने की जगह अब मारने लगते हैं और फिर वो उस एंटिटी से पूछते हैं कि तुम उसकी बॉडी के अंदर कैसे घुसे, तुमने उसका ये हाल क्यों किया, उसके पीछे के इंटेंशंस क्या थे तुम्हारे। तो फिर शिवानी अपने घर के पीछे वाले तालाब की तरफ उंगली करती है और उसके अंदर की जो एंटिटी थी वो बोलने लगती है कि शिवानी आज दिन में बार बार उस पॉन्ड की तरफ आ रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और घर में टॉयलेट्स नहीं थे उस टाइम पे, वो बहुत पुराने ज़माने की बात है, और वो बार बार उस पॉन्ड की तरफ आ रही थी। और उस पॉन्ड के पीछे ही एक शमशान घाट था जहाँ पर ब्रिजेश को दफनाया गया था। और शिवानी को बार बार उस पॉन्ड की तरफ आता देख वो सोल या वो एंटिटी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई और अपने आप को उसने उसके अंदर बसा लिया। और ये सुनने के बाद तांत्रिक को अब पता था कि उनको क्या करना है और फिर तांत्रिक ने शिवानी की फैमिली को राख पकड़ाई और उन्होंने बोला कि ये जो राख मैंने तुम्हें दी है ये तुम्हें उसी क्रिमेशन ग्राउंड के ऊपर उसी शमशान घाट में दफनानी है। और ये दफनाने के बाद शिवानी के अंदर जिस भी एंटिटी ने कब्ज़ा किया है, ब्रिजेश की एंटिटी ने कब्ज़ा किया है, वो इसको छोड़ देगी। तो जैसा तांत्रिक ने बोला उसकी फैमिली ने वैसा ही किया और उसके बाद शिवानी के अंदर से वो एंटिटी निकल गई। पर शिवानी कभी उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाई, उसके साथ जो भी हुआ उसने उसको अंदर तक तोड़ दिया था और वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा और डिप्रेशन में चली गई थी। तो ये थी आज की कहानी और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर आप ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ और सुनना चाहते हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।